हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है, अगेन मैं कुछ वीडियोस के लिए अपने बहुत ऐसे एक्साइटेड रहता हूं और मुझे लगता है कि कुछ वीडियोस मेरे बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। आज का वीडियो भी एक उसी तरीके का वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में तुम्हें मैं ऐसे 5 नियम बताने वाला हूँ जो ऐसे कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, मतलब जो लोग ऐसे हैं कि अलग ऐसे कुछ सोच नहीं रहे हैं, उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर ये 5 नियम जो है वो तुम फॉलो कर लो, वो तुम थोड़ा सा उनको अबाइड कर जाओ, तो तुम्हारी जेई प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी मेनी फोल्ड बेहतर हो सकती है। अगेन ये एक ऐसा वीडियो है जिसपे मैं जब इसका लिख रहा था, जब मैं बातें समझ रहा था, सोच रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये बालक सुनेगा, चाहे जेई 2026 का हो या 2027 का हो, दोनों में से ही, दोनों ही श्रेणी के बालकों में से अगर उसने सुन के इसका 2-3 भी एडवाइसेस इसमें से या जो रूल्स हैं वो बता रहा हूं मैं फॉलो कर लिए, तो उसका भला हो जाएगा, एक्चुअल गारंटी है। और इसी के साथ साथ जो है वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नियम, सबसे पहले, ये मेरा फेवरेट नियम है, कई दफे मैं पहले बता चुका हूं, एक्सेप्ट, रिकवर, रिएक्ट। ठीक है, 3 स्टेज का ये प्रोसेस है। एक्सेप्ट करो जो भी गलतियां तुमने अभी तक करी है। जेई 2027 वाले जो बालक हैं, अब उनकी 11वीं जो है आधी से ज्यादा बीत चुकी होगी, मिड टर्म्स वगैरह खत्म हो चुके होंगे। 26 के जो बालक हैं, अब उनका जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट जो है उसमें करीब करीब 3 महीने का समय बचा है। तुमने जो भी गलतियां अभी तक करी हैं, तुमने क्लास अटेंड नहीं करी, तुमने ढंग से पेपर में ध्यान नहीं दिया, मतलब मॉक टेस्ट में ध्यान नहीं दिया, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तुमने रिवीजन नहीं किया, उसको एक्सेप्ट करो, उस गलती को एक्नॉलेज करो। ठीक है। दूसरी चीज, रिकवर फ्रॉम द अननेसेसरी गिल्ट। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि बैकलॉग बना हुआ है, भैया बैकलॉग के गिल्ट में है, परेशान है और उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, बस परेशान है। तो वो जो फालतू का गिल्ट आया वो फालतू का है, ठीक है, तुम जेन्युइन बात है कि तुम्हारी गलती हुई है, उसका गिल्ट होना भी चाहिए, बट वो गिल्ट फालतू इसलिए क्योंकि कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा उस गिल्ट में आने से, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है इस समय, कुछ फायदा नहीं हो रहा कि भैया आई फील वेरी गिल्टी, मेरा बैकलॉग बन गया, उससे कुछ नहीं हो रहा भाई, गिल्ट से कोई फायदा नहीं है ना। तो उससे फालतू गिल्ट से रिकवर करो। और तीसरा, रिएक्ट एंड टेक एक्शन। तुमने अपनी जो गलती थी उसको मान लिया है, तुमने उसका गिल्ट से अपने आप को रिकवर कर लिया है, अब उस पर एक्शन लेने का टाइम है ताकि उस गलती को तुम रिवर्स कर सको। ठीक है। 2026 वाले बालकों के लिए ये हो सकता है कि तुमने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया, तुमने अभी तक कोई बैच वगैरह नहीं लिया, कोई क्रैश कोर्स वगैरह लेना था वो नहीं लिया। 27 वालों के लिए हो सकता है कि जो अपना बैच लिया था उसमें बहुत बैकलॉग हो गया, कुछ नया सोच रहे थे, प्रैक्टिस ही नहीं करी, प्रैक्टिस करनी थी तो रिवीजन नहीं किया, जो भी है अब उस पर रिएक्ट करो, उसके लिए काम करना स्टार्ट करो। ठीक है। तो अब बात चली है रिएक्ट करने की। तो तुम में से वो वाले बालक जो खासकर 2026 के एस्पायरेंट्स हैं और इस समय कोई क्रैश कोर्स ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा क्रैश कोर्स, ऐसा क्रैश कोर्स जिसमें सारे टॉपिक्स वगैरह भी कवर हो जाए, पीवाईक्यूज भी हो जाए, ऑल इन ऑल जेई 2026 के लिए हमें एकदम प्रिपरेशन मिल जाए, तो ऐसे में तुम्हारे लिए काम बहुत खूबसूरती से जो है पीडब्ल्यू का जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स कर सकता है। तो मैं क्या क्या मिलता है मैं फैक्ट चेक करके बता रहा हूं तुम्हें। सबसे पहला, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट को पहले कवर करवाया जाएगा, उसके बाद सारी चीजें को पूरी कवर करवाई जाएंगी। इसी के साथ साथ जेई मेंस के पीवाईक्यूज का ब्लूप्रिंट, पिछले 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। एक एआईटीएस इनकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलती है, उसमें तुम पेपर दे पा रहे होगे। और प्रयास 2026 के जितने भी वर्जन आए हैं उन सभी का फ्री एक्सेस तुम्हें इस क्रैश कोर्स के साथ जो है मिल रहा होगा। ये क्रैश कोर्स बहुत स्पेसिफिकली टेलर कराया गया है तुम्हारी लास्ट मिनट की जो जेई प्रिपरेशन है उसके लिए। इसी के साथ साथ दीपावली आ रही है, तुम सभी जानते हो, तो दिवाली के दौरान जो है पीडब्ल्यू अपने बहुत सारे बैचेस, जो भी सारे बैचेस मैं तुमको बताता रहता हूं, उन पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स दे रहा है। एडिटर साहब ने यहाँ पे सभी के पैम्फलेट्स जो है लगा दिए होंगे, तो तुम सबके पता चल जाएगा तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या एक्सेस मिल रहे हैं। अर्जुना 4.0, लक्ष्य 3.0 और प्रयास 3.0, इन सबके प्राइसेस पे अच्छे खासे डिस्काउंट मुझे पता चले हैं। और इसी के साथ साथ अर्जुना 4.0 बैच अगर तुम लेते हो तो अर्जुना 2026 के जितने वर्जन हैं उन सभी का फ्री एक्सेस तुम्हें पीडब्ल्यू ने जो है अनाउंस कर दिया है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे डेडिकेटेड बैचेस हैं, ये तो तुम सबको पता ही है, मैंने एक शॉर्ट के थ्रू बताया भी था। एडिटर साहब अगेन सारे बैनर्स जो है वो दिखा दीजिए। अब इन बैचेस पे अगर तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड है NERD150, इसका तुम अगर इस्तेमाल करते हो तो 150 रुपए का तुम्हें एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इन सारे के ऊपर। तो समझ लो कितनी बेहतरीन सेल तुम्हारे लिए आ चुकी है। दीपावली पे अपने को आईआईटी, अगले दीपावली पे आईआईटी पहुंचना है अगर, तो इस दीपावली पे ये सारे बैचेस को अपने को अवेल करना है। दूसरी बात पर चलते हैं, टाइम इन्वेस्टेड इन प्रैक्टिस इज नॉट टाइम वेस्टेड। ये खासकर 2027 के बालकों के लिए मैं बताना चाहूंगा। अब 26 के बालक तो इस समय दबा के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो बट ऑब्वियस है कि प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। 27 के बालकों के पास ना 2-3 चीजें होती है मिला के। उसमें सबसे पहला होता है कि वो थ्योरी के लेक्चर देखते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं और फिर वापस थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस बच जाती है वो करते हैं। अब ऐसे में जब लेक्चर खत्म करने के बाद हम प्रैक्टिस के स्टेज पे आते हैं ना किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, तो हमें लगता है, खासकर मैथमेटिक्स में तो ये सबसे ज्यादा होता होगा तुम्हारे साथ, कि यार तुम्हें लगता होगा कि यार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और लेट्स से मुझे 20 सवाल लगाने में करीब करीब 2 घंटे का समय लग गया, शिट यार मेरा 2 घंटा वेस्ट हो गया। किसी को 3 साढ़े 3 घंटा या 4 घंटा भी लग सकता है कई बार, किसी की मैथ्स वीक है तो ठीक है, होता है, हो जाता है।
देखो तुम 2027 के बालक हो अगर, तो तुम्हारे पास अभी वक्त है। जो तुम ये 20 क्वेश्चन लगाने में अपना माथा खपा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारी मेंटल एबिलिटी डेवलप कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अगर किसी क्वेश्चन पर अटके और वहाँ तुम्हें उसकी थ्योरी नहीं पता तो तुम सोचते रहो, थ्योरी सोचते रहो, नहीं। लेकिन कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में थ्योरी नहीं होती, उसमें 4-5 अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व कर पाने के। तुमने एक तरीका अपनाया, नहीं आया, दूसरा लाया, नहीं आया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया। जब तुमने इसमें 5-10 मिनट लगा लिए ना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे कूदो। और जो लग रहा है कि यार ये जो 5-10 मिनट मैंने इसमें लगा लिए फिर भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, नहीं, ये टाइम वेस्टेड नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का हमेशा रिटर्न मिलता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक चीज होती है, वो हमेशा मिलती है जीवन में। तो प्लीज ऐसा मत सोचो कि मैं प्रैक्टिस में वक्त लगा रहा हूं तो ये मेरा वक्त जो है वो जाया हो रहा है, वक्त जो है वो खराब हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज अपने मन से ये धारणा निकाल दो, इस नियम को बांध लो कि अगर मैं प्रैक्टिस करने में वक्त लगा के उसको वेस्टेज समझ रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। वो मेरे टाइम का एक वाइज इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इस बात को तुम लोग ध्यान रखोगे, अपने एकदम मन में गार्ड बांध के रखोगे। तीसरे नियम पर चलते हैं। योर फिजिकल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज योर मेंटल हेल्थ। देखो होता ये है कि जब हम जेई की तैयारी कर रहे होते हैं तो यूट्यूब के अक्रॉस और हर सोशल मीडिया के अक्रॉस ये होता है कि जेई में मेंटल हेल्थ बच्चों की खराब हो जाती है। मेंटल हेल्थ को लेकर हर कोई ध्यान देता है, टीचर्स, पेरेंट्स, काउंसलर्स, हम मेंटर्स वगैरह भी जो भी है, सब लोग मेंटल हेल्थ पे फोकस करने को कहते हैं। लेकिन इसमें एक मेजर एस्पेक्ट मिस हो जाता है, जो अपनी शारीरिक हेल्थ है, जो अपनी फिजिकल हेल्थ है, वो भी एज इंपॉर्टेंट है एज योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि सबसे पहला तो अगर तुम बीमार पड़े तो तुम्हारा होगा बहुत सारा टाइम वेस्ट रिकवरी में। तुम लोग बीमार होना, खासकर अगर 2026 के बालक हो तो तुम लोग तो बीमार होना इस समय अफोर्ड कर ही नहीं सकते। और 2027 के बालकों को भी बीमारी जो है वो तुम्हें फालतू के बैकलॉग में भेजेगी। बहुत बट ऑब्वियस चीज़ है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि बीमार हुए तो भैया बैकलॉग बन जाएगा। तो बीमार होना अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या क्या करें? सबसे पहले तो एक टाइम पे सोना और एक टाइम पे जागना शुरू करें। अपनी स्लीप साइकिल को अगर तुम एकदम रिदमिक रखोगे ना तो तुम देखोगे तुम्हारा अटेंशन स्पैन बेहतर रहेगा, तुम्हें सुबह नींद नहीं आएगी उठ के, तुम फोकस बहुत अच्छे से कर पाओगे। वो जो बच्चे पूरा पूरा दिन स्लीपी महसूस करते हैं, टायर्ड महसूस करते हैं, वो इसलिए किसी दिन तुम 6 बजे सो के 11 बजे उठ रहे हो, किसी दिन 12 बजे सो के 5 बजे उठ रहे हो, ये नहीं करना है। ठीक है, 6 से 7 घंटे की नींद लो, रोज लो। ठीक है, बीमारी का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो बनता है, ये पहला भी हो सकता है, मैं तो कहूँगा कि बाहर का खाना बंद करो और हेल्दी खाना ओनली, खासकर 2026 के फोक्स के लिए। तुम्हारी मैंने बता दिया क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया टाइम ही नहीं है बीमार होने का। और हेल्दी खाना, जिनके पास घर का खाना नहीं है, मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे इस समय हॉस्टल्स में रह रहे होंगे या कहीं बाहर रह रहे होंगे, तो भी तुम बहुत मेजर जंक फूड अवॉइड करो कि मतलब थोड़ा तला भुना कम खाओ। मैंने देख लिया भाई, जो बच्चे हॉस्टल में भी रहते हैं वो भी पोहा, चावल, दाल, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। ये सब चीज़ें ही मिलती हैं हॉस्टलों में भी, रोटी मिलती है, तो ये सब चीज़ें खाओ। बट ये कि बिल्कुल ही तला भुना खाए जा रहे हैं, चिप्स खाए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक तो भाई सर्दी का मौसम आने वाला है, इस समय कोल्ड ड्रिंक, शेक्स, ये सब पियोगे सर्दी लगेगी, मुझे भी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो ये सब तो बिल्कुल ही त्याग दो। गरम वरम चीज़ें पियो, थोड़ा अपने गले वगैरह का ध्यान रखो, अपने पेट का ध्यान रखो, अपना डाइजेशन, क्योंकि भाई देखो सारी बीमारियां जो होते कहते हैं कि उनका रूट कॉज जो है कहीं ना कहीं अपने पेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, अपने गट से स्टार्ट होता है। तो अपने को खाने पे अपने खास फोकस रखना है। और 20 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी डेली जो है वो जरूरी है। कुछ इसमें बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भैया क्या मैं जिम कर लूँ, तो उनको मैं ना कह देता हूँ अभी के लिए। और वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जिम जो है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैशन है। मैंने 1-1.5 साल में पहले बहुत मोटा बच्चा हुआ करता था, फिर मैंने बहुत रगड़ के जिम करा, तो मुझे पता है कि उसमें कितना वक्त देना पड़ता है। सिर्फ मैं जिम के बारे में सोचता था, मेरी जो यूट्यूब फीड थी वो बिल्कुल वैसी हो गई थी। तो उतना वक्त अभी तुम डेडिकेट नहीं कर सकते और तुम्हें नहीं करना चाहिए। बट बेसिक फिजिकल एक्टिविटी जैसे 10 मिनट रनिंग कराए, ठीक है, हाथ स्लिप हो गया, सॉरी, हाँ, थोड़ा वॉक कराए, दोस्तों के साथ वॉक कराए, जाके बातें कराए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 20-30 मिनट कोई भी लाइट फिजिकल एक्टिविटी भी तुम कर लोगे ना तो उतना काम जो है बन जाएगा। मैं उसमें खुश हूँ। ठीक है, ये अपने को करना है। चौथा नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी, प्लान स्टफ फॉर योर सेल्फ। तुम लोग देखते हो, तुम लोगों को आदत है यूट्यूब पे देखने की, जेई 2026 के प्लानर, जेई 2027 के प्लानर, 1 मंथ प्लानर, 3 मंथ प्लानर, है ना, प्लानर्स देखने की आदत है। हम भी डालते हैं, सब लोग डालते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स डाल रहे हैं, हम भी उसमें से एक है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। देखो ऐसा है, वो सारी चीज़ें जो है, जो सब मेंटर्स बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो हम सब बता रहे हैं, जो तुम इस वीडियो में देख रहे हो, वो ना तुम्हारे पास पॉइंटर्स इकट्ठा करवा रहे हैं। वो तुम्हें फैक्ट्स दे रहे हैं कि अच्छा तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तुम्हें ये तुम्हारे डूज हैं, ये तुम्हारे डोंट्स हैं। ठीक है, सॉरी मुझे कट लेना पड़ गया था थोड़ा सर्दी के कारण। हाँ, बट मैं ये कह रहा था कि जो भी मेंटर्स वगैरह जो सब तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहे हैं, ये सारे प्लानर्स जो मैंने लिखे, ये सारे क्रिएट कर रहे हैं ना, वो तुम्हें फैक्ट्स बता रहे हैं, वो तुम्हें डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं, और वो तुम्हें सारे तथ्य दे रहे हैं फ्रॉम ए सीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो तुम्हें रियलिटी चेक देते रहे हैं, वो तुम्हें समझा दे रहे हैं स्थिति, वो सब सही है, वो सब देखो। लेकिन जो तुम्हारा डेली आरवाइज प्लानर है, तुम्हारी जो स्थिति है कि तुम कहाँ अपनी प्रिपरेशन में स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस हो गई है, तुम्हारी कितने चैप्टर्स की कितनी थ्योरी पे कितनी पकड़ है, कितनी अच्छी पकड़ है, कितनी बुरी पकड़ है, ये सारी चीजें तुम्हें ही पता है। देखो बहुत सारे 15 लाख एस्पायरेंट्स है ना,
और ले दे के टीचर्स, फैकल्टी, मेंटोर वगैरह मिला के भी सब लोग 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के लिए एक मेंटोर नहीं है इस दुनिया में। सब जो है वो कॉमन बातें तुमको डूज एंड डोंट्स बता दिया, अब उसको अपने लिए टेलर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें अपना बहुत ध्यान से चीज़ें समझ के, परख के, खुद को एनालाइज करके, असेस करके अपने प्लानर्स बनाने होंगे, और बहुत ज़रूरी है उन प्लानर्स को बनाना। रोज़ अपने को असेस करके एक डेली प्लानर बनाओ, जहाँ पे तुम स्टार्ट करते हो, कितना तुम्हारी प्रैक्टिस कितना रह रही है, तुम्हारी थ्योरी कितनी रह रही है, तुम्हारा रिवीजन कितना रह रहा है, इन सबके आवर्स कैलकुलेट करो, फिर उसको परसेंटेज में बांट के तुम्हारे दिन में 100% टाइम में से कितना टाइम इन तीनों एस्पेक्ट्स में बटना चाहिए वो तुम्हें डिसाइड करना है। हर दिन रोज पिछली रात को सोने से पहले 15 मिनट का जो टाइम है वो अपने नेक्स्ट डे की स्केड्यूलिंग को दिया करो। दिस इज अ वेरी गुड हैबिट जो तुम्हारे अगले दिन में कितने ही घंटे की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी। बस ये 15 मिनट देने से तुम 3 से 4 घंटे ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे अगले दिन, ठीक है। तो इस बात का खासा ध्यान रखें, और आपके लिए आपसे बेहतर प्लानर कोई नहीं है, बहुत लेजेंड बात बता रहा हूँ, ठीक है। आखिरी बात, आखिरी नियम की तरफ अगर चले मैं, और ये मुझे लगता है अगेन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये पॉइंट लिखते लिखते मुझे एहसास हो गया था कि ये वीडियो मैं अच्छा बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं हेल्पफुल बना रहा हूँ। कंपैरिजन तुम्हारा सिर्फ अपने प्रीवियस सेल्फ से होना चाहिए। दूसरों से कंपैरिजन जो है वो अननेसेसरीली तुम्हारा पहला तो मेंटल पीस खराब करेगा, और दूसरा वो अननेसेसरी इसलिए है क्योंकि किसी को नहीं पता लास्ट डे किसका क्या रिजल्ट आएगा। देखो अभी से जो बच्चे दूसरों से कंपेयर, बताता हूँ अपनी एक पर्सनल वो बताता हूँ। तुम लोग अभी 11वीं में हो गए या 12वीं में हो गए, है ना, जो मेजॉरिटी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। मैं जब अपनी 11वीं 12वीं में था, जब मैं मेरी क्लास में टॉपर बच्चे हुआ करते थे बहुत सारे, और मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में था, वहाँ पे वो बच्चे बढ़िया पढ़ रहे थे, और मैं जो था क्लास में वो भोंदू बच्चा होता था जो कोशिश तो कर रहा है बट जवाब ही नहीं दे पा रहा है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। मैं खुद को उनसे कंपेयर करता था, बड़ा परेशान रहता था, बड़ा दुखी रहा करता था मैं कि यार क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, और मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये कितने अच्छे हैं। मैं टेस्ट के मार्क्स कैलकुलेट करता था, मेरे इनसे कितने कम है, कितने किसके ज़्यादा है, किसके कौन टॉप कर रहा है। लास्ट में ये हुआ कि मेरी जेईई मेंस 2023 में 99 परसेंटाइल थी, मैं डीटीयू में आ गया, मुझे आईटी ब्रांच मिल गई, और बहुत सारे बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ा जो वो टॉपर बनते थे। आईआईटी तो छोड़ो, उनको डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटीज भी अच्छे नहीं मिल रहे थे। लाख लाख में रैंक जा रही थी उन लोगों की। मैं कोई नाम वाम नहीं ले रहा, मैं कोई दुश्मनी नहीं बता रहा, बट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे तुम अभी हो अपने जेईई की प्रिपरेशन में, वहाँ से किसी को भी नहीं पता भाई कि किसका आगे क्या रिजल्ट आने वाला है। तो प्लीज़ अभी से कंपेयर करके खुद को एहसास कमतरी, फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी मत दिलवाओ। आगे जाके किसका क्या होना है कुछ नहीं पता, बस तुम्हारा एवरी डे इट शुड बी योर फोकस कि मैं पिछले दिन से ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पिछले मॉक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मेरे पिछले प्रैक्टिस सेशन से ज़्यादा एक्यूरेसी निकल रही है। दैट्स इट, ठीक है। ये 5 नियम है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुमको बताना। मुझे अगेन बहुत पसंद आया कि ये वीडियो जो मैंने निकाला कि मतलब अच्छा गया है। अगर ये बातें तुम सुन लेते हो तो तुम्हारे थोड़ा मेंटल पीस भी सही रहेगा, फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी, और प्रिपरेशन में तुम्हारी सहायता होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।